तो कैसी हो मेरी YouTube की जनता। मैं लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए इंडियन पुलिस फोर्स का फाइनल एपिसोड जिसका नाम है होम कमिंग। अब हमारे जो पुलिस वाले हैं सरहद पार करके जा रहे हैं उस दुश्मन को लाने जिसने हमारे देश में तबाही मचाई है। और इसके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा कि बांधे कफन सरहद के पार चले हैं सीना तान हम, दुश्मन भी आज मिट्टी में मिले तभी तो है हिंदुस्तान हम। इस कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक उड़ता हुआ प्लेन यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा और राणा रवाना हो गए हैं ढाका के लिए। और फिर फोन आता है जरार का नफीसा के पास और वो पूछता है कि तुम कितनी देर में आ रही हो और कब तक पहुंच जाओगी। तब नफीसा कहती है कि मैं ट्रेन में बैठ गई हूं और मैं रवाना हो गई हूं इंडिया से। ट्रेन जो है 1 घंटे में ढाका स्टेशन पहुंचने वाली थी और इधर जरार तैयार हो जाता है नफीसा को स्टेशन लाने के लिए। प्लेन भी लैंड हो जाता है ढाका पे और एक पुलिस वाला कहता है कि सर जी प्लेन जो है वो लैंड हो गया है, अब दोनों जने पहुंच चुके हैं ढाका। ढाका पहुंचते ही सामने से एक टैक्सी ड्राइवर चल के आता है और उन्हें पूछता है कि सर आप लोगों को कहीं जाना है। राणा मना कर देते हैं, नहीं हमें कहीं नहीं जाना है। वो टैक्सी ड्राइवर जो है वो मुड़ के चल देता है और तभी सिद्धार्थ मल्होत्रा कहते हैं जगताप सर बोलते हैं कि विक्रम ने तुझे बहुत ज्यादा सही ट्रेंड किया है। और फिर जगताप शिल्पा शेट्टी से बात करते हैं। इन दोनों की जो दोस्ती है वो काफी सालों से चली हुई आ रही है और इन दोनों के बीच हंसी मजाक होता है और ये लोग निकल जाते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। ट्रेन जो है अपनी स्पीड और गति के हिसाब से चल रही होती है और सुबह 6 बजे के एकदम फिक्स टाइम पे वो ढाका पहुंचने ही वाली होती है। और इधर से जगताप, राणा और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी कार में बैठ के निकल गए होते हैं और उनको एक एक गन मिलती है जगताप सर की तरफ से क्योंकि उनका वो बोनस होता है। इसके बाद जरार जो है वो रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं और ट्रेन भी अपनी गति से चल रही होती है और ट्रेन जो है ढाका स्टेशन पहुंचती है सुबह 6 बजे। और जरार जो है उस ट्रेन में सर्च करने लग जाता है नफीसा को, लेकिन भाई नफीसा तो वहां है ही नहीं। और इधर सिद्धार्थ मल्होत्रा ट्रैफिक में फंस जाते हैं क्योंकि ढाका में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। हैदर को नफीसा जब नहीं दिखती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो ट्रेन से जैसे ही उतरता है उसे दिख जाते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा और इधर दिखते हैं राणा और उधर खड़े होते हैं जगताप। ये सब गन निकाल के शूट करने ही जाते हैं, तब तक वहां पे रफीक भाई भी आ जाते हैं और रफीक भाई देख लेते हैं और फिर स्टेशन पे ही गोलीबारी होने लग जाती है। लोग इधर उधर भागना चालू कर देते हैं, गोलियां इधर से साए साए निकल रही हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा गोलियां बरसा रहे हैं, रफीक गोलियां बरसा रहा है, जरार गोलियां बरसा रहा है और इसी के साथ गोलियां बरसा रहे हैं जगताप सर। भाई इनके बीच लड़ाई होती रहती है और रफीक बोलता है मैं इन्हें संभाल लूंगा, जरार तुम यहां से भागो क्योंकि अगर तुम पकड़े गए तो मिशन कौन करेगा। इसके बाद जरार जो है वहां से दुम दबा के भागता है और ये देख लेते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा। जगताप सर सिद्धार्थ मल्होत्रा से बोलते हैं कि तू जा और मैं इसे देख लूंगा और हां छोड़ना मत उसको। और फिर जरार जो है एक कार लेके निकलता है और इसी के साथ साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा भी कार लेके निकलते हैं। इन दोनों की कार रेस होती है। जरार जो है वो आगे आगे भाग रहा होता है, सिद्धार्थ मल्होत्रा पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। जरार लोगों को उड़ाता हुआ चलता है, सिद्धार्थ मल्होत्रा लोगों को बचाते हुए चलते हैं क्योंकि सिद्धार्थ मल्होत्रा तो यार मासूम लोगों को नहीं मार सकते ना, लेकिन जरार को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो भाई किसी को नहीं देख रहा है, वो सारी गाड़ियां धड़ाधड़ 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 उड़ाए जा रहा है और सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी अब गुस्सा आ गया है और वो भी बस को ठोक देते हैं और बस वहीं पे पलट जाती है। इसके बाद ये दोनों भाग रहे होते हैं और तभी सिद्धार्थ मल्होत्रा ट्रैफिक में फंस जाते हैं और उनकी कार रुक जाती है। इधर जगताप और राणा रेलवे स्टेशन पे गोलियां चला रहे होते हैं, तभी वहां पे बांग्लादेशी आर्मी आ जाती है। जगताप और राणा पतली गली से खंबा बजा के निकल लेते हैं। अब सिद्धार्थ मल्होत्रा जो है ट्रैफिक से निकलते हैं अपनी कार बैक करके और अब जरार और सिद्धार्थ मल्होत्रा आमने सामने हो जाते हैं और ये दोनों ले जाके एक ही गाड़ी भिड़ा देते हैं और इन दोनों की गाड़ी हवा में उछल के गिर जाती है और फिर ये दोनों निकल के भागने लग जाते हैं। जरार भागने की कोशिश करता है लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा जो है उसे पकड़ के और फिर वहां पे लड़ने लग जाते हैं। इनके बीच बहुत बढ़िया लड़ाई होती है और सिद्धार्थ मल्होत्रा जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से पिटते हैं जरार से। जरार भाई बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा था यार और जरार वो होता है सिद्धार्थ मल्होत्रा को, वो होता है सिद्धार्थ मल्होत्रा को कि पूछो मत। लेकिन अपना हीरो कम नहीं है किसी से, जरार का वो गला पकड़ लेते हैं और उसके गले को छोड़ते नहीं है। फिर सिद्धार्थ मल्होत्रा के हाथ में लगती है बाल्टी और फिर जरार को दे बाल्टी दे बाल्टी दे बाल्टी दे बाल्टी और बाल्टी से मार मार के उसका थोबड़ा बिगाड़ देते हैं। इसके बाद जगताप, राणा और सिद्धार्थ मल्होत्रा जरार को पकड़ के ले जाते हैं और वो जाके कहीं छुप जाते हैं क्योंकि बांग्लादेशी आर्मी जो है इतने बड़े कांड के बाद अब चुप नहीं बैठेगी और वो सर्च करने लग जाती है उन तीनों लोगों को। अब ये कहानी स्विच हो जाती है सीधा बांग्लादेशी मिनिस्टर के ऊपर। वो मीटिंग करती है कि इतना बड़ा हमला जो हुआ है हमारे बांग्लादेश पे वो कैसे हुआ। इसके बाद वहां के जो एजेंट्स है वो बोलते हैं कि ये लोग इंडिया से आए हैं और ये जो इंसान है इसने इंडिया में आतंक मचा के ये घुसा है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश की मिनिस्टर कहती है चाहे कुछ भी हो जाए
ये इंसान बच के जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसे अगर हम पकड़ लेते हैं तो बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ी बात है और फिर बांग्लादेश का बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। फिर ये कहानी स्विच हो जाती है रात को, यानी रात हो जाती है कहानी में, और जगताप जहां पे छुपा हुआ है वो बात करता है सीधा रॉ के मेंबर से और कहता है कि हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि हम बॉर्डर पार करके उस पार आ सके। इसके बाद वो रॉ का एजेंट कहता है ठीक है, मैं मिनिस्टर से बात करता हूं और वो बॉर्डर्स के जो गेट हैं वो खुलवा देगा। अब जगताप बैठा रहता है और वो जाता है रूम में जहां पे रखा गया है जरार को। जरार के पास है सिद्धार्थ मल्होत्रा और सिद्धार्थ मल्होत्रा जरार से पूछते कि तुमने ऐसा क्यों किया। जरार बोलता है कि लोगों ने मेरी फैक्ट्री जला दी और मेरे चाचा को भी मार दिया, इस वजह से मैंने हथियार उठा लिए और फिर मैंने इंडिया को खत्म करने की सोची। तब सिद्धार्थ मल्होत्रा बोलते हैं तू चुप कर जा वरना मैं तेरे को है ना यहीं ठोक दूंगा। इसके बाद जगताप, राणा और सिद्धार्थ मल्होत्रा बोलते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि हम बॉर्डर पार कर सके। जरार बोलता है कि तुम्हें क्या इतना आसान लगता है इंडिया जाना, क्योंकि वहां पे बांग्लादेशी आर्मी होगी और बांग्लादेशी आर्मी तुम्हें जाने तक नहीं देगी। जगताप बोलता है हमारे देश जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता, यहां तक कि बांग्लादेशी आर्मी भी नहीं। और फिर वहां बांग्लादेशी आर्मी आ जाती है, लेकिन जगताप उससे पहले कार निकाल के निकल जाते हैं और फिर चेज चलने लग जाती है। बांग्लादेशी आर्मी पीछे पीछे, जगताप भैया आगे आगे, और फिर ये लोग पहुंचते हैं बांग्लादेश बॉर्डर पे। बांग्लादेश बॉर्डर पे गेट नंबर 5 खुलता है इंडिया वालों की तरफ से और वहां पे बांग्लादेशी आर्मी खड़ी रहती है। लेकिन तभी जगताप फोन लगाते हैं पीछे वाले इंसान को, यानी कि वो जानते हैं एजेंट को, और उसको बोलते हैं कि अब मैं मिलूंगा तुम्हें इंडिया में और फिर हम बात करेंगे फोन कॉल के जरिए। इसके बाद जगताप जो है वो गाड़ी भगाते हैं और बॉर्डर तोड़ के इंडिया बॉर्डर में घुस जाते हैं और वो बोलते हैं देखा मैं आ गया ना अपने इंडिया में। और उसके बाद ये जो जरार है वो इंडिया में आ गया था। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जगताप जो है वो मिलिट्री वाले को थैंक यू बोलते हैं। इसके बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा फोन लगाते हैं विवेक ओबरॉय की वाइफ को और वो बोलते हैं कि हम जरार को ले आए हैं इंडिया। इसके बाद वो थोड़ा इमोशनल हो जाती हैं और फिर सुबह हो जाती है। सिद्धार्थ मल्होत्रा मिलिट्री वालों से कहते हैं कि हमें इसको ले जाने के ऑर्डर्स दीजिए और वहां शिल्पा शेट्टी आ जाती हैं। इन दोनों के बीच बातें होती हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा जाते हैं जरार के पास और बात कराते हैं नफीसा से, क्योंकि नफीसा को सच जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नफीसा बात करती है जरार से और कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुमने मुझे धोखा दिया है, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करती। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। वो बोलती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने अपने देश के साथ देशद्रोह किया है और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और इसके बाद जरार बहुत ज्यादा रोता है और वो बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। और फिर ये जो 7th एपिसोड है एंडिंग पे आ जाता है। जगताप भी मिल जाता है और वो बोलता है कि मैं बहुत सालों बाद इंडिया आया हूं और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और हमने इतना बड़ा मिशन किया है तो पार्टी तो होनी चाहिए। तब जगताप के पास एक कॉल आता है और पता चलता है कि जो रफीक है वो बच के निकल गया था और वो काठमांडू में पाया गया है। जगताप बोलता है कि अब तो रफीक को भी पकड़ना पड़ेगा वरना ये ऐसे 100 जरार खड़ा कर देगा। इसके बाद ये जो 7th एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है और ये इंडियन पुलिस फोर्स सीजन 1 है वो भी यहीं खत्म हो जाता है। तो भाइयों और बहनों कैसे लगे आप लोगों को ये सारे एपिसोड्स? देखो अच्छे लगे हैं मेरे को पता है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल कर दो सब्सक्राइब और भाई को थोड़ा शेयर भी कर दो यार। अगर कोई भी ऐसी वेब सीरीज जो पेड प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है और आपको उसकी स्टोरी जाननी है तो उसका नेम कमेंट में मुझे बता दो, मैं पक्का उस पे वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, सी यू।